सभी भाइयों और बहनों को सप्रेम जय अजमेर, जय सोनार। आज आपके समक्ष पार्ट 98 लेके आ रहा हूँ भाइयों। आज का जो पार्ट है मैं मेरी मातों श्री के चरणों में समर्पित बोलता हूँ। भाइयों, सबसे बड़ी ताकत नारी शक्ति। नारी जो है वो महान है। वो कल भी महान थी, आज भी महान है, आगे भी महान रहेंगी, सदा महान रहेंगी। नारी की महिमा जो है बहुत महान है। नारी माँ का रूप है, बहन का रूप है, पत्नी का रूप है। नारी के हजारों रूप है। नारी जो है महाशक्ति है। माँ काली, माँ दुर्गा, माँ भवानी। और नारी के बारे में क्या कहूँ, भारत के सर्वोच्च पद पर नारी विराजमान होके पूरे भारतवर्ष में राज कर सकती है। तो फिर नारी कहाँ कमजोर हुई? अरे, हमें जन्म देने वाली माँ भी एक नारी है। अगर हमें जन्म न देती तो हम इस ब्रह्म रचित दुनिया में देख नहीं सकते, नाम नहीं कमा सकते, कुछ भी नहीं था, हमारा वजूद जीरो था। आज मैं अभिमान से कहता हूँ, गर्व से कहता हूँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरी माँ के आशीर्वाद से हूँ। मेरी ताकत, मेरी परम शक्ति, मेरा सब कुछ मेरी माँ है। मैं नारी को सदा पूछता हूँ, पूछता रहूँगा। और जो व्यक्ति नारी की अवहेलना, अपमान करता है उसे तो फिर मिट्टी में मिलना ही है। त्रिकाल विजयी रावण, जिसने तीनों भूमि पे राज किया था, आकाश, पाताल, जमीन, हर जगह रावण का राज था। वो कहता था अहम ब्रह्मस्मि, यानी मैं करूँ सो कायदा। मगर उससे एक गलती हुई जीवन में, माँ सीता का हरण किया, तो नतीजा आप सभी के सामने है, उससे मिट्टी में मिल जाना पड़ा। तो भाइयों, मैं एक ही कहूँगा, नारी को कमजोर कतई ना समझे। जो नारी को कमजोर समझता है, दुर्बल समझता है, वहाँ उसकी सबसे बड़ी भूल है। नारी अगर शांत है तो ही ठीक है। नारी अगर अपना विकराल रूप ले लेवे ना महाकाली का, तो बड़े बड़े दानवों की मुंडी काट के फेंक सकती है वो। तो आम आदमी की ताकत ही क्या है, विषाद ही क्या है। मगर कहते हुए मन को पीड़ा होती है। आज भी बहुत से लोग अपने शक्ति में मगरूर होके नारी का अपमान करते हैं, अवहेलना करते हैं। मगर वह नादान ये भूल जाते हैं, वह जिसका अपमान कर रहे हैं वो महाशक्ति है, उनकी जन्मदात्री है। अगर उन्हें वो जन्म नहीं देती तो आज वो बड़े कैसे होते, फूलते कैसे, फलते कैसे। तो भाइयों, नारी का अपमान कतई ना करें। नारी सम्मान के योग्य है, पूजनी के योग्य है, उसे पूजो, नारी का सम्मान करो। नारी के बिगैर नारायण अधूरा है। नारी के बिगैर तो संसार की कल्पना ही नहीं हो सकती। जब भारत के सर्वोच्च पद पे नारी विराजमान होकर पूरे भारतवर्ष पे राज कर सकती है, तो फिर नारी के लिए संगठन, ट्रस्ट, संस्था मामूली बात है। नारी चाहे जो कर सकती है। नारी को कमजोर कतई ना समझे। नारी का सम्मान करो, उसे इज्जत दो यार। जब कोई नारी का अपमान करता है ना, तो मेरे मन में बहुत वेदना होती है, पीड़ा होती है। तो भाइयों, पहली बात तो यह है, हमें यह ध्यान रखना है, हम सब एक है, कोई पराया नहीं। नारी भी हमारे साथ है, हमारे
हम उसके साथ हैं, ऐसा कहो। वो हमारे साथ नहीं, हम उनके साथ हैं, उन्हें भी साथ में रखो। नारी के बगैर तो कोई भी कार्य सोचना यानी कि इम्पॉसिबल है। इंसान की कामयाबी में अगर सबसे बड़ा किसी का रोल है तो वो नारी का है। तो मैं तो एक ही कहूँगा, नारी का अपमान अवहेलना कतई ना करे। और जो नारी का अवहेलना अपमान करता है वह इस बात को ध्यान में रखे कि त्रिकाल विजयी रावण जो एक बाहुबली शक्तिशाली था, मगर उसने भी सबसे बड़ी गलती है कि नारी की अवहेलना की, नारी का अपमान किया, माई सीता का अपहरण किया। उसका फल उसे यह मिला कि उसके पूरे वंश का नामो निशान मिट गया। तो भाइयों, समझो, सोचो, फिर करो जो करना है तुमको। मगर नारी का अपमान, अरे तुम सोच भी कैसे सकते हो नारी का अपमान करना? जो तुम्हें जन्म देती है, अगर वह तुम्हें कोख में ही मार देवे तो फिर तुम किसका अपमान करोगे, किसकी अवहेलना करोगे? हैं? अरे आज तुम्हारे शरीर में जो खून दौड़ रहा है ना, वो माई का दूध है जो खून बन के तुम्हारे शरीर में दौड़ रहा है। और तुम उस माई का, उस नारी का अपमान करते हो, अवहेलना करते हो। लज्जाप्रस्त है। नारी का अपमान मत करो भाई, नारी का सम्मान करो। और नारी तो महाशक्ति है। नारी अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। नारी हर कार्य कर सकती है और कामयाबी उसे मिलती है, क्योंकि नारी जब कुछ सोच ले तो फिर उसे पूरा करे बगैर शांत नहीं बैठती। तो आज मन ने कहा कि दो शब्द कहूँ तो कह रहा हूँ। आज ये जो मेरे मन के भाव है वे अगर अनजाने में किसी भी भारतीय नागरिक के मन को ठेस पहुंचाते हैं तो मैं बड़ा मन करके जाहिर माफ़ी मांगता हूँ। मैं अपने सिर्फ और सिर्फ मन के भाव व्यक्त कर रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भारतीय नागरिक को सामने रखकर नहीं कह रहा हूँ। बस आज मन ने कहा तो कहा, बस इतना ही कहूँगा। नारी की अवहेलना, अपमान कतई ना करें। नारी महाशक्ति है भाई, इस बात को कभी भी मत भूलना। अगर तुम यह बात भूल गए और नारी का अवहेलना, अपमान की ना, तो तुम्हें इतना भारी पड़ेगा, तुम भागते भागते थक जाओगे, मगर कहीं भी तुम्हें पनाह नहीं मिलेगी। मैं तो नारी को सदा शांत रूप में और दयालु रूप में देखना पसंद करता हूँ। विकराल रूप, भयंकर रूप तो मैं देख ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी ताकत ही नहीं ना, मेरा वजूद ही नहीं है। मैं जीरो हूँ। मैं वो महाशक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता, ना मैं सोचता हूँ कभी करने का। मुझे पता है कि वो महाशक्ति है, उसके सामने हम बौने हैं, छोटे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमें जन्मदाती माँ भी है, हम माँ से कितना प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, लेकिन वह भी एक नारी का रूप है। मैं पहले ही कह चुका हूँ, नारी के हजारों रूप है, हम पहचान नहीं पाएंगे। तो बस इतना ध्यान रखो, नारी का अपमान, अवहेलना कतई ना करें। फिर तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। जब वो नारी महाकाली का रूप ले लेगी ना, तो फिर तुम्हारा नेस्तनाबूद होना निश्चित है। कोई तुम्हें पनाह नहीं दे सकता। बस भाइयों, आज मैं मन की बात को यहीं विराम करूँगा। मैं फिर आऊँगा एक नया विषय लेके। और हाँ, याद रखना, यह चैनल आपका अपना है,
अपने भाई, बंधु, बेटे, सेवक का है। नम्रता पूर्वक विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी का बटन याद से दबाइए। नारी शक्ति, महाशक्ति, मातृशक्ति की जय हो। जय भवानी, जय माँ लटियाल की, जय माई कोटड़ी वाली की जय हो। जय कोटड़ी वाली माई री जय हो। मारा फड़ोदरी माता रानी माँ लटियाल री जय हो, जय हो, जय हो।